नमस्ते। मैं वैद्य अलका। आज बात करेंगे अस्थमा या जिसे हम दमा कहते हैं उसके बारे में। आसीनो लभते सौख्यम शयानो श्वास पीड़िता। इसका मतलब है जब भी रुग्ण या पेशेंट सो जाती है उसको सांस लेना इतना मुश्किल हो जाता है कि जब वो उठकर बैठती है तो उसे सांस लेने आती है, जिसे हम बोलते हैं कि आसीनो लभते सौख्यम शयानो श्वास पीड़िता। ये है आयुर्वेद का श्वास व्याधि जिसे हम दमा कहते हैं या तमक श्वास कहते हैं। तम यानी आंखों के सामने अंधेरा आना। ये तमक श्वास या जिसे हम अस्थमा या दमा कहते हैं, उसके बहुत सारे रुग्ण हमारे पास 1, 2 या 3 महीने की दवा से 100% उनमें बहुत अच्छा फर्क आया है। सबसे पहले तो ये जो अस्थमा या दमा है उसे आप कैसे, उसके अटैक में आप क्या करें ये मैं आपको बताऊंगी। जब भी अस्थमा का कोई रुग्ण है उन्होंने पहले काम करना चाहिए कि तिल्ली का तेल या तिल का तेल आप जिसे कहते हैं उसे आप गरम कर दिए, उसमें सेंधा नमक डालिए और वो जो गरम गरम तेल है वो जो छाती पे उसका मसाज कीजिए। उसके बाद में छाती पे स्टीम दीजिए, थोड़ा सा उसको सेकिए। उससे क्या हो जाएगा, जो कफ जो हुआ है, जो बहुत ही सिकुड़ के वहाँ पे बैठा है, वो थोड़ा सा ढीला हो जाएगा और कफ जैसे ही छूटने लगेगा पेशेंट को थोड़ा सा आराम मिलेगा। ये आप सबसे पहले कीजिए। उसके बाद में आपके नज़दीक जो भी आयुर्वेदिक वैद्य है उनसे आप दमा के लिए जो भी दवा ले रहे हो वो दवा आप तुलसी पत्र के साथ या अदरक के रस के साथ लीजिए। और सबसे बड़ी बात, जिसे हम ब्लैक पेपर, जिसे हम मरीच बोलते हैं और मराठी में मिरे बोलते हैं, उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके खाने में जो है उसका उपयोग करें। अदरक लहसुन का पेस्ट, दालचीनी, गरम मसाला, ये सब का आप उपयोग आपके खाने में करें। ये सब जो है कफ निस्सरण करने वाले, कफ जो है उसको छूटा करने वाले हैं, उष्ण हैं, इसलिए इससे भी आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। लौंग जो है, लौंग पानी में डाल के उबाल के वो लीजिए। इसके साथ ही कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जो आपको बहुत ही अच्छा तरह से इसमें रिजल्ट देती है और यह पंप आपकी हड्डियों को कमज़ोर करता है। इसलिए जितना हो सके उतना आप घर में कर सकते हो वो इलाज कीजिए, आयुर्वेदिक इलाज कीजिए और ये जो पंप है आपका अस्थमा का, उससे आप छुटकारा पाइए। तो देखेंगे हमारे पेशेंट का जो चल भी नहीं सकती थी और जिसको 7-8 साल से ये दमा का बीमारी था, वो बीमारी उसने कैसे कम किया वो मराठी में बताएंगी, मैं आपको हिंदी में बताऊंगी। सिर्फ 1 महीने की दवा से पेशेंट जो चलते ही उसको सांस फूलता था, वो सांस फूलना उसका पूरा कम हो गया है। भूख नहीं लगती थी, वो भूख अभी लग रही है, क्योंकि गंदा जो कफ है उसका मैंने निस्सारण करके भूख उससे ही बढ़ती है। सब जो रोग है उसे रोगाः सर्वे अपि मंदो अनिलः, जिसका डाइजेशन अच्छा नहीं है उसको सब तरह के रोग हो सकते हैं। इसलिए डाइजेशन इम्प्रूव करने की दवा भी उसको चालू थी। उसके साथ ही कुछ जो पथ्य परहेज़ मैंने बोले थे वो भी पेशेंट ने बहुत अच्छी तरह से फॉलो किए और बस 1 महीने में ही उसको 80 से 90% रिज़ल्ट आया है। और अभी पेशेंट बिना पंप के है और अच्छी तरह से रात में सो सकती है। जिसको सोना मुश्किल था और जिसको चलना मुश्किल था वो अभी बहुत अच्छी तरह से चल सकती है। इसलिए ये छोटी लगने वाली अस्थमा या दमा बीमारी भी आपको बहुत परेशान कर सकती है। तो आप जल्दी से जल्दी इसका इलाज अच्छे आयुर्वेद वैद्य से कीजिए। और आयुर्वेद की ये जीत है, ना कि डॉक्टर अलका की है। और मैं कभी नहीं कहूँगी कि इसके लिए आप मेरे पास ही आइए, बस कोई भी अच्छे जानकार आयुर्वेदिक वैद्य के पास लीजिए। बड़ा होगा तो शास्त्र बड़ा होगा, ना कि डॉक्टर अलका बड़ी होगी। धन्यवाद। फिर अगली बीमारी और उसका इलाज लेके आऊँगी, और सिर्फ इलाज ही नहीं लेकिन प्रूफ के साथ
और पेशेंट के टेस्टिमोनियल के साथ आऊँगी। धन्यवाद। फासाठी डोंगरगावून आलेली आहे मी 27 किलोमीटर इकडं नाशिक औरंगाबाद पूर्ण गावाला परभणी पूर्ण बघितलं पण काही फरक पडला नाही. खूप दम लागायचा, चालताना दम लागायचा, परत रात्रीची झोप नाही यायची. आणि इथं अलका मॅडमपाशी आल्यावर बरंच काही ठिकाण फरक पडाय 70% फरक पडायला आहे. आता एकदम जेवण जातं आहे सगळं. पहिलं भूक लागत नव्हती काय नव्हते, आता जेवण हे पद्धतशीर जातं आहे. आणि पुन्हा अजून परत झोप लागते रात्रीची. आणि बरं काही ठिकाण फरक पडायला आहे. चालताना दम कमी आहे. हां, चालताना दम कमी झाला. नाही तर 5 मिनिटात बस खाली असं बसावंच वाटतंय, वाटायला शेतात झाला. आता काहीच वाटत नाही असं चालताना. हां, हा दम्याचा त्रास किती वर्षापासून होता? 7-8 वर्ष. बरं, 7-8 वर्षांनी किती ठिकाणी फिरला होता? औरंगाबादमध्ये पाहिलं, नाशिकमध्ये पाहिलं, एक्सरा हे सगळं काढलं, काहीच फरक नाही. हां, खूप फिरले. सेलूमध्ये एकदा दाखवलं, आष्टीला पुन्हा बरेच काही ठिकाणी पाहिलं. सेलूचे किती डॉक्टर फिरला? सेलूचे एकदा 2-3 डॉक्टर फिरले. हां, आणि आता किती टक्के फरक आहे 100 आता 70% फरक पडला चांगला. चालेल. हो.